हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट में इंसर्ट मेनू सीखने वाले हैं। तो चलिए पावर पॉइंट को स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पावर पॉइंट को स्टार्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे पावर पॉइंट को स्टार्ट कर लिए हैं। आपको क्या करना है, इंसर्ट मेनू पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो जितने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे को आज हम लोग सीखने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका टेबल, और उसके बाद आपका यहाँ पे आएंगे तो इलस्ट्रेशन, लिंक्स, टेक्स्ट और एक मीडिया क्लिप। ये सारे हमारे जो टैब है इस सारे को आज कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम देवेंद्र कुमार और हमेशा की तरह आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका टेबल। अगर हम टेबल में जाएं तो बाय डिफॉल्ट ऊपर में आपको टेबल का फॉर्मेट मिलता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम मिलती है। अगर आप चाहें तो यहाँ से जितनी रो और कॉलम चाहिए आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, वो टेबल यहाँ पे बन जाएगा। अब इसके अंदर आप कुछ डाटा एंटर भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें नेम लिखें तो इस तरह से आप डाटा इसके अंदर एंटर भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका टेबल। अगर आप इंसर्ट में आते हैं और टेबल में जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये जो ऊपर में दिख रही है जहाँ से टेबल ले सकते हैं। आगे अगला ऑप्शन टेबल के अंदर ही यूज करने वाले हैं वो है हमारा इंसर्ट टेबल। अगर हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें तो यहाँ आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो पूछा जा रहा है। अगर आपको टेबल के साइज को ज़्यादा लेना हो, जिसमें हमको मान लिया जाए 20 रो चाहिए, 10 कॉलम चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी भी साइज चाहिए वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे, उसके साइज का आपको यहाँ पे टेबल मिल जाएगा। जैसे अगर हम नंबर ऑफ कॉलम में जाए और यहाँ पे 4 कर दें और नंबर ऑफ रो है उसमें हम यहाँ पे 10 कर दें और जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो उस साइज का टेबल आपके स्क्रीन पे बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंसर्ट टेबल के यूज कर सकते हैं और इसमें आप डाटा एंटर कर सकते हैं। तो ये थी आपके इंसर्ट मेनू में टेबल के अंदर इंसर्ट टेबल का काम। आगे अगला जो ऑप्शन है वो है आपका ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल करने से पहले हम ये जो टेबल ड्रॉ यहाँ पे बनाए हैं इसको डिलीट करेंगे। तो ये टेबल पे क्लिक कर लेना है, बाहर जो ये लाइन्स जैसी है उसके ऊपर, और उसके बाद एक बार डिलीट बटन को क्लिक कर देना है। आगे अगला जो ऑप्शन हम लोग टेबल में इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपका ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से आप खुद से एक टेबल बना सकते हैं। जैसे अगर हम इस ड्रॉ टेबल पे क्लिक करें तो आपको एक पेंसिल मिलेगी और आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करना है। उसके बाद आप इसके अंदर जितनी टेबल चाहे वो ड्रॉ टेबल से क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल आपको ऊपर में यहाँ मिल रही है, क्लिक करना है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर एक और लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन और ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आप जितनी चाहें उतनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये जो बीच बीच में लिखा हुआ टेक्स्ट आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा ये जो पीछे का बॉक्स है ये है। अगर हम इस बॉक्स को क्लिक कर कर डिलीट कर दें तो आपको जो ये टेबल है वो काफ़ी क्लियर दिखने वाली है। तो ये था हमारा ड्रॉ टेबल, जिससे आप खुद से अपना टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। आगे अगला ऑप्शन इस्तेमाल करने वाले हैं वो इंसर्ट में टेबल में जो है आपका एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट का काम क्या है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक्सेल ओपन हो जाएगी। अब ये आपका एक्सेल ओपन हो चुका है। अगर आप यहाँ से कुछ भी डाटा एंटर करना चाहते हैं, अगर हम इसको बड़ा करें, यहाँ पे आप जो भी नंबर टाइप करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पे 12 लिखें या फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, नेम के बाद क्लास और उसके बाद अगला में हम रोल नंबर। ऐसे अगर हम ये इंटर किए उसके बाद जैसे हम इसको यहाँ से बंद करेंगे, जो आपको यहाँ पे छोटी वाली कट वाली बटन है वो आपका जो डाटा यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेना है। वो वाली डाटा आपको यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से आप पावर पॉइंट में एक्सेल का टेबल भी ला सकते हैं। अभी हम इस टेबल को डिलीट कर रहे हैं ताकि आपका पीछे जो एक्सेल वाली टेबल है वो क्लियर दिखे। तो इस तरह से अगर हम इस टेबल में और चेंजिंग करना चाहते हैं तो इस पर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो वापस से ये एक्सेल में ओपन होगी और जहाँ पे और आगे आप इसमें डाटा एंटर कर सकते हैं। जैसे अगर नेम वाले बॉक्स में हम यहाँ पे नेम इंटर करें तो, और जैसे इसको फिर से हम लोग क्लोज करेंगे या बाहर क्लिक करेंगे तो वो आपको वापस से यहाँ पे इंटर होकर आ जाएगी। तो ये थी आपकी टेबल का काम, जो कि आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगला इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपका पिक्चर। जैसे अगर आपको पावर पॉइंट के ये जो प्रेजेंटेशन है, जो स्लाइड होती है, अगर इसमें आपको कोई पिक्चर ऐड करना हो तो आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे। आपके कंप्यूटर में जो भी पिक्चर होगी वो आपको यहाँ पे सारा शो करेगा। जो भी पिक्चर आपको यहाँ पे लाना हो उस पिक्चर पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे वो वाली पिक्चर आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएगी और इसको आप कॉर्नर से छोटे कर कर आप इसको कहीं पे भी सेट कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंसर्ट में अगला जो ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट से आप कंप्यूटर से कोई इमेज ला सकते हैं। जैसे अगर हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो पॉपअप विंडोज ओपन होगी क्लिप आर्ट की, और यहाँ पे आप कोई इमेजेस सर्च कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होगी, वो दिखाया जाएगा। कंप्यूटर में अवेलेबल का मतलब ये नहीं कि जो आपका इमेज है वो दिखाएगी। कंपनी क्या करती है, आपकी जो पावर पॉइंट है उसमें कुछ आपको इमेजेस प्रोवाइड करती है क्लिप आर्ट के जरिए, जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कार सर्च करें CAR और उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे तो आपको कार का इमेजेस आने वाला है जो कि कंपनी देती है। तो अगर हम ये कार पे क्लिक करें तो जैसे हम इस कार पे क्लिक करेंगे वो आपका इमेज यहाँ आ जाएगा स्क्रीन पे और आप इसको यूज कर सकते हैं। कार की जगह अगर हम कंप्यूटर सर्च करें तो यहाँ पे कंप्यूटर मिलेगी। तो जो इमेजेस कंपनी दी है केवल वही मिलने वाली है, ऐसा नहीं कि हम लोग जो भी सर्च करेंगे वो आएगा। जैसे अभी कंप्यूटर पे क्लिक किए तो कंप्यूटर आ गई। अभी यहाँ पे हम कोई इमेज सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे सर्च करें बॉटल BOTALE, जैसे बॉटल सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे नो रिजल्ट फाउंड, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है। तो यही आपको हम बता रहे हैं कि अगर आप क्लिप आर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको केवल वही इमेजेस मिलेंगे जो आपके पावर पॉइंट में अवेलेबल होंगे, मतलब जो क्लिप आर्ट में कंपनी देती है। तो इस तरह से आप इंसर्ट मेनू में क्लिप आर्ट को यूज़ कर सकते हैं। क्लिप आर्ट के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका फ़ोटो एल्बम। फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू फ़ोटो एल्बम मिलता है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर से कोई इमेजेस यहाँ पे लाकर रख सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी और यहाँ पे आपको फाइल या डिस्क जो ऑप्शन है, तो आपको कंप्यूटर कहाँ से लाना है, मतलब आपका जो इमेजेस है वो, तो आपको इमेजेस कहाँ से लाना है, तो फाइल डिस्क मतलब आपके कंप्यूटर में कहाँ पे है, तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको वो इमेज जहाँ भी अवेलेबल है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ से जो भी पिक्चर लाना हो, जैसे अगर हम ये होम को लाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इमेजेस का ऑप्शन मिल गया है। जैसे हम सेकंड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इमेजेस आ जाएंगे। और सेकंड, ये आपका सेकंड स्लाइड है। अगर हम फर्स्ट स्लाइड पे जाएं जिसमें हमारा पहले से काम चल रहा था, इस तरह से आप फोटो एल्बम का यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका शेप। शेप में आकर आप बहुत सारे यहाँ पे शेप्स मिलते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइन्स मिलने वाले। अगर आपको कोई डायरेक्शन दिखाना हो तो फिर एरो के लिए आप एरो यहाँ से ले सकते हैं। आपको रेक्टेंगल मिलने वाला है, राउंडेड बॉक्स मिलने वाला है, आपको स्माइल का लोगो मिलने वाला है। सो आपको जो भी शेप की ज़रूरत हो वो आप यहाँ से शेप में जाकर कोई भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर्स वाली स्टार वाली सिंबल मिलने वाली है, कुछ इस तरह का, जो भी आप यूज कर सकते हैं। तो शेप का काम बेसिकली आपका बस इतना सा है कि जो भी यहाँ शेप है वो आप यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन मिलने वाला है जहाँ से आप कोई भी एक स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई डायरेक्शन वाले सिंबल या जो आपको यहाँ से ज़रूरत हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें से कोई एक ज़रूर यूज़ करने वाले हैं, जिसमें अगर हम आपको ये वाली डायरेक्शन, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके स्क्रीन पे ये वाले ऑप्शन, अभी हम पीछे के ये जो शेप है इसको डिलीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रही है, यहाँ पे एक टेक्स्ट दिख रहा है और एक टेक्स्ट इधर दिख रही है। जैसे इस तरफ अगर कोई डायरेक्शन है, जैसे अभी हम इस साइड में गया लिख सकते हैं और इस साइड में डायरेक्शन हम क्या लिख सकते हैं, पटना लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्शन देने के लिए ये शेप का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको इंसर्ट में, आपको स्मार्ट आर्ट में मिलती है। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका चार्ट। अगर हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का, जो कि आप पहले कभी पढ़े होंगे। तो अगर आपको ये वाली कॉलम वाली या फिर लाइन वाली जो भी यूज़ करना है, आप यहाँ से स्क्रॉल करके कोई भी एक डिज़ाइन ले सकते हैं। तो अगर हम ऊपर वाले पे किसी एक पे क्लिक करें और नीचे जैसे ही ओके करेंगे तो आपके स्क्रीन पे दो प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे। एक पहला एक्सेल का और दूसरा आपका ये जो इस साइड में दिख रहे हैं। अगर हम अभी इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे और ये जो एरोज बनाया है उसको डिलीट करेंगे,
डिलीट करने के बाद आपका जो ये थोड़ा-सा क्लियर दिखेगा, इसलिए हम क्या करें उसको डिलीट किए। अब यहाँ पे ये जो बताया गया जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और एक कैटेगरी 4 जो कि यहाँ आपको लिखा हुआ है वही दिखाती है। अगर हम ये कैटेगरी 1 की जगह नाम लिख दें, मान लीजिए हम नाम यहाँ पे लिख देते हैं रोहन, सोहन और इसमें लिख देते हैं रिया, इसमें लिख देते हैं अमन। तो अब आप देखेंगे जैसे हम नाम लिखे यहाँ पे भी सब में नाम चेंज हो गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये रोहन है और ये आपका फिजिक्स में जिसमें कितना नंबर आया, ये हमारा मान लीजिए मैथ हो गया और ये इंग्लिश हो गया। तो आप जो सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, अभी हम ब्लू जो कलर है उसको हम लोग फिजिक्स रखने वाले हैं। तो ब्लू का कलर कौन सा है, सीरीज 1। तो हम सीरीज 1 में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे फिजिक्स ऐड करेंगे, PH बाय। तो जैसे ही लिखेंगे और अलग बॉक्स में क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पे PH बाई फिजिक्स हो चुका है। अगर हम यहाँ पे CHE केमिस्ट्री कर दें और इसमें अगर मैथ कर दें तो अब आप देखेंगे सब में क्या लिखा हुआ यहाँ पे चेंज हो गया है। अब उसके बाद मान लिया जाए ये जो रोहन है, रोहन का फिजिक्स में 70 नंबर आया है। तो जैसे हम यहाँ पे 70 लिखेंगे और यहाँ पे किसी अनदर बॉक्स में क्लिक करेंगे तो उसका जो बॉक्स का लाइन है वो 70 तक चला जाएगा। अब फिजिक्स के बाद अगला मान लीजिए सोहन है, उसका जो मैथ है या जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स में मान लीजिए इसका 50 आया है तो 50 लिख देंगे। तो इस तरह से अभी हम सारे में कुछ डाटा को लिख देंगे। तो अब आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ, लाइन जो है बड़ा और छोटा हो चुका है। केमिस्ट्री में जाएंगे, केमिस्ट्री में जाने के बाद मान लीजिए हम इसमें 40 लिखते हैं, इसमें 30 लिख देते हैं और इसका जो है उसमें 45 लिख देते हैं और इसमें 65 लिख दिए। तो इस तरह से आप देखेंगे जो ग्राफ है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या भी जितने भी आपकी मैथ्स या कोई भी डाटा है, अगर उसको आप ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सेल में जाकर यहाँ से डाटा इंटर करेंगे। तो फिर आप पावर पॉइंट में इंसर्ट में जाकर आप चार्ट का यूज कर सकते हैं। अभी हम ये जो एक्सेल वाले प्रोग्राम है इसको यहाँ से बंद करेंगे और वापस से हमारी जो प्रोग्राम है पावर पॉइंट वो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इंसर्ट मेनू के चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका लिंक टैब। लिंक में हाइपरलिंक और एक्शन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। तो जैसे अभी ये जो हमारा फोटो एल्बम लिखा हुआ है इसमें क्लिक कर ले और इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद आप जब हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी फाइल मिलेगी। जो भी फाइल का लिंक आप ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से फाइल को चूज करेंगे। तो जैसे अगर हम ये जो फाइल लिखा हुआ है, अगर हम फाइल पे क्लिक करें और ओके करें तो उस फाइल का यहाँ पे लिंक आ जाएगा और जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वाली फाइल खुल जाएगी। अब लिंक कैसे काम करेगी, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्लाइड्सो को चलाने के लिए शुरू करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको स्लाइड्सो मेन्यू में आना है और फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करना है। नहीं तो आप कीबोर्ड से F5 बटन भी प्रेस कर सकते हैं, दोनों से एक ही काम होती है। क्लिक करने के बाद अब अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आएगी जहाँ पे आपको यस करना है, तो आपकी वो वाली फाइल खुल जाएगी जिसमें सबसे पहले मास्टर लर्निंग लर्न फ्री कंप्यूटर कोर्स ऐसा लिखा हुआ था। वापस से पेज में एक बार क्लिक करेंगे तो आपका जो ये स्लाइड है वो वापस से छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिंक ऐड कर सकते हैं इंसर्ट में जाकर हाइपर लिंक के जरिए। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका एक्शन। एक्शन को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे अगर हम इंसर्ट में हैं तो शेप में आएंगे और यहाँ पे ये जो पॉइंटर है इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एक्शन बटन मिलेगा। जब एक्शन बटन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इतनी सारी ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे कोई भी एक बटन को यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे ये जो नेक्स्ट वाली है बटन, ठीक है, ऐड एक्शन फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद वो शेप को आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। अब वो जो शेप है हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो गया और जैसे ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने ये एक्शन सेटिंग ऑन हो जाएगी। उसके बाद आपको हाइपरलिंक 2 में जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड बाय डिफॉल्ट ऑन है तो आपको नेक्स्ट स्लाइड रखना है और उसके बाद ओके करना है। अब जैसे हम इस एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो पहले स्लाइड में वो दूसरे स्लाइड में चले जाएंगे। तो अब स्लाइड्सों को चलाने के लिए इस बार हम लोग F5 बटन प्रेस करेंगे। तो F5 बटन प्रेस करने के बाद अगर हम ये जो लोगो है नेक्स्ट वाली क्लिक करेंगे तो अगला स्लाइड आएगा। तो इस तरह से आप एक्शन का यूज़ कर सकते हैं
जो कि काफ़ी ज़्यादा आप वीडियो शूट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे अगला जो ऑप्शन आता है वो है आपका टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे बॉक्स बनाकर इसके अंदर कुछ भी आप डाटा एंटर कर सकते हैं। जैसे दिस इज पावर पॉइंट इंसर्ट मेनू वीडियो, आप कुछ भी इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप बॉक्स बनाकर उसके अंदर कुछ भी डाटा लिख सकते हैं। आगे अगला जो ऑप्शन इंसर्ट में आता है वो है आपका हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर पे क्लिक करने के बाद हेडर क्या होता है वो जानिए। हेडर हमारी जो भी पेज होती है उसके ऊपर में अप्लाई होती है। जैसे अभी हमारी जो ये पेज है इसके ऊपर में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये जो हम टेक्स्ट लिखे अगर इसको हम नीचे कर दें तो ये जो हमारी अपर साइड है जिसको हेडर बोला जाता है और जो नीचे की साइड होती है जिसको फुटर बोला जाता है। तो अगर आप हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आएगी और यहाँ पे आने के बाद अगर हम यहाँ पे इंक्लूडिंग डेट एंड टाइम जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पे ये अप्लाई हो चुकी है डेट। अभी हम वापस से अगर हम हेडर फोल्डर में जाए, जैसे हम डेट एंड टाइम पे क्लिक किए हुए हैं तो देखिए आपको यहाँ पे ये ब्लैक सिंबल दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे ये ऐड हो चुकी है। अगला हम यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करें तो फिक्स करके रख सकते हैं। ये अपडेट ऑटोमेटिकली है और एक फिक्स है। अब फिक्स का मतलब क्या होता है और अपडेट ऑटोमेटिकली का क्या काम है ये जानिए। तो डेट दिखा रही है आज की 23 तारीख चौथा महीना 2025। अगर हम इस डेट को यहाँ पे ओके करके अप्लाई टू ऑल कर लेते हैं तो जैसे हम नेक्स्ट डेज इसको ओपन करेंगे तो ये जो 23 थी वो आपको ऑटोमेटिकली 24 हो जाएगी। जिस दिन हम ओपन करेंगे वो डेट में वो खुद से चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा डेट और टाइम चेंज ना हो तो आपको यहाँ फिक्स्ड पे क्लिक करना है और अप्लाई टू ऑल कर लेना है। तो इस तरह से आप हेडर में जो सबसे ऊपर में इंक्लूडिंग ऑन स्लाइड जो ऑन कर सकते हैं। अगला स्लाइड नंबर, जैसे स्लाइड नंबर पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे राइट साइड में यहाँ पे ब्लैक फिल हो चुकी है, मतलब आपका स्लाइड नंबर जो कि पेज नंबर होता है। अगर आप क्लिक करके अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपको यहाँ पे पेज नंबर आ जाएगी। जैसे पहला स्लाइड में पेज नंबर 1 और ये अगर दूसरा पे क्लिक करें तो पेज नंबर 2 और नीचे आपको यहाँ पे डेट दिखा रही है। वापस से फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, वापस से हेडर एंड फुटर में जाएंगे, एक और बचा हुआ जो है आपका फुटर। फुटर में जाने के बाद अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखें जैसे पावर पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो अब आप जैसे ही पावर पॉइंट लिखने के बाद अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपको अब बीच में यहाँ पे पावर पॉइंट लिखा हुआ मिलने वाला है जो कि हर स्लाइड में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर के बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिज़ाइन मिलेंगे। जो भी डिज़ाइन दिख रही है अगर उसी सेम डिज़ाइन में अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वाले पे क्लिक करना है। जैसे अगर हम इस पर क्लिक करें तो बॉक्स यहाँ आएगी और इसके अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट में लिखते हैं मास्टर लर्निंग, जैसे हम यहाँ पे लिखें और उसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो डिज़ाइन लिखावट का है सेम उसी फॉर्मेट में आ गया है। तो इस तरह से आप इंसर्ट में जाकर वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आता है वो है आपका डेट एंड टाइम, जो कि हम लोग हेडर एंड फुटर में जाकर ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो डेट एंड टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे अगला जो हम लोग ऑप्शन इस्तेमाल करने वाले हैं वो है आपका स्लाइड नंबर, जो भी हम लोग यूज़ किए थे। स्लाइड नंबर जो कि यहाँ पे चेक किया हुआ है, अगर इसको हम अनचेक कर दें तो जो आपको यहाँ पे नीचे नंबर आए थे वो हट जाएगी। अप्लाई टू ऑल, अब देखेंगे नीचे से ये स्लाइड नंबर जिसको पेज नंबर भी बोला जाता है वो हट गई है। तो इस तरह से आप स्लाइड नंबर का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका सिंबल। सिंबल को ऑन करने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स में रहना है। तो जैसे हम मान लीजिए बॉक्स में क्लिक करते हैं सिंबल ऑन हो जाएगी और यहाँ से आप कोई सिंबल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सिंबल की ज़रूरत है तो आप यहाँ से कोई सिंबल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको यूज़ करना हो। अब अगर आप यहाँ पे फ़ॉन्ट में आकर फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शो करेगी। तो यहाँ पे आपको जो भी जैसे एट द रेट या फिर ये जो ई जैसा सिंबल है कॉपीराइट में सी आर या फिर टी एम ऐसा कुछ लिखने का ज़रूरत हो तो टी एम पे क्लिक करके जैसे इंसर्ट करेंगे और क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टी एम लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरह से आप सिंबल का यूज़ कर सकते हैं। आगे अगला जो ऑप्शन है वो है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से आप कहीं और से कुछ भी इस पेज में लाकर रख सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन खुलने वाली है
और यहाँ से आपको जहाँ से बनाकर कुछ भी लेकर आना है वो प्रोग्राम ओपन करना है। तो अभी हम यहाँ पे स्क्रॉल को नीचे करेंगे और यहाँ पे कोई एक प्रोग्राम ओपन करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे पेंट ब्रश पिक्चर करने वाले हैं, मतलब कि पेंट ओपन करने वाले हैं। जैसे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके स्क्रीन पे पेंट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे पेंट में आप जो भी बनाएंगे वो वहाँ चली जाएगी। तो अभी अगर हम पेंट में आए हैं और यहाँ पे शेप में आकर कोई भी एक शेप ड्रॉ करते हैं, जैसे अभी हम ये स्टार ड्रॉ किए और इसमें कलर करेंगे। कलर करने के बाद जैसे आप इस पेंट को बंद करेंगे तो ये जो इमेज है आपके यहाँ पावर पॉइंट में आ जाएगी। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अगला जो ऑप्शन है वो आपका मीडिया क्लिप, जिसमें आपको एक मूवी मिलती है और एक सॉन्ग। तो मूवी से आप कोई वीडियोस ला सकते हैं और साउंड से आप कोई गाना लाकर अपने फाइल में रख सकते हैं। जैसे अगर हम मूवी पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रही है, एक मूवी फ्रॉम फाइल और एक मूवी फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर। तो अगर हम मूवी फ्रॉम फाइल मतलब हमको कंप्यूटर में जो वीडियोस है उसको लाना है, तो मूवी फ्रॉम फाइल पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके कंप्यूटर में वीडियोस है, जैसे अभी हमारे पास एक वीडियोस यहाँ पे दिख रही है, पावर पॉइंट होम मेनू की वीडियोस। मतलब अगर आप ये वीडियोस को लाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है और ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपके स्क्रीन पे ये ऑप्शन एक आएगी, एक ऑटोमेटिकली और एक व्हेन क्लिक। मतलब आपका जो ये वीडियो है वो कैसे चलेगा, खुद से चलेगी या जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो अभी हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली करने वाले हैं। ऑटोमेटिकली मतलब वो खुद चालू हो जाएगी। ओके करना है, ऑटोमेटिकली पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन पे ये इतनी बड़ी दिख रही है, आप इसको छोटा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉर्नर से इसको छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद आपको इसको अपने हिसाब से जहाँ पे रखना है वहाँ रख लेना है। उसके बाद अगर आप यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, जो कि ऑप्शन मिल रही है, तो आपका जो वीडियो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इंसर्ट मेनू में जो ये मूवी ऑप्शन है जिसको यूज़ कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका साउंड। साउंड से आप क्या कर सकते हैं, कोई गाना यहाँ पे लाकर रख सकते हैं। तो जैसे हम लोग मूवी फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई सॉन्ग, जैसे हमारे यहाँ पे एक सॉन्ग अवेलेबल है, क्लिक करना है, ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे वापस से वही ऑप्शन आ रही है। हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्पीकर का लोगो मिलेगा। अभी हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको फिर से एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू का। अगर हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉन्ग है वो प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से आप इंसर्ट मेनू में जो आपको मीडिया क्लिप में आपको मूवी एंड शॉर्ट मिलती है जिसका यूज कर सकते हैं। तो इंसर्ट मेनू आपका यहाँ पे खत्म होता है। तो आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।